नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम परिस्थिति एवं भूमिका के बारे में कुल 50 प्रश्नों को हल करने का प्रयास है वो करेंगे। इसका भी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसमें मैंने कुल 33 प्रश्न करवाए थे। जो इससे पहले परिस्थिति और भूमिका का जो वीडियो बनाया था उसमें कुल 33 प्रश्न बनाए थे। अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा एक परीक्षा हुई थी पीजीटी की, स्कूल लेक्चरर की। उन 33 में से 3 प्रश्न, इस टॉपिक से केवल 3 प्रश्न आए थे और वो तीनों प्रश्न उन 33 प्रश्नों से आए थे। तो आज मैं ढूंढ रहा था कि जो लेटेस्ट प्रश्न आए हैं परिस्थिति और भूमिका से, तो उनको मैं यहाँ लेके आऊँ। तब पता चला कि वो पहले से ही इसके अंदर शामिल है। तो कई बार ये सौभाग्य की बात होती है कि जो हम 30-35 प्रश्न पढ़ते हैं वही प्रश्न आ जाते हैं। कई बार दुर्भाग्य भी हो सकता है कि एक भी ना आए। तो आज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, परिस्थिति हताशा, यानी परिस्थिति जो हमें प्राप्त होती है, चाहे प्रदत्त हो चाहे अर्जित हो, उससे कई बार हताश हो जाते हैं। उससे कहते हैं कि ये क्यों मिली मुझे परिस्थिति, मैं ये क्यों हूँ। तो कोहन ने इसे परिस्थिति हताशा कहा है। ये 1956 में इन्होंने अवधारणा दी थी। अपराध से जुड़ा हुआ ये इनका सिद्धांत था। किसने कहा कि परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। क्या करती है? समूह में कोई भी अपना ग्रुप है, चाहे परिवार है, चाहे हमारा समुदाय है, पड़ोस है, रिश्तेदारी है, जो भी है, उसमें एक व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। आप किसी के भाई होते हो, किसी के बेटे होते हो, पिता होते हो, अलग अलग परिस्थितियां होती है, तो व्यक्ति के पद को का प्रतिनिधित्व करती है परिस्थिति। ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा दी थी ओकब्रन एवं निमकोफ ने। ओकब्रन और निमकोफ ने ये परिभाषा दी थी। किसने कहा कि परिस्थिति भूमिका का गत्यात्मक पक्ष है? सॉरी, उल्टा है। भूमिका है वो परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है। थोड़ा सा डाउट है कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा राल्फ लिंटन ने कहा था। किसने कहा था? राल्फ लिंटन ने। प्रश्न नंबर 4 है, परिस्थिति एवं भूमिका का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? देखो, परिस्थिति का सर्वप्रथम प्रयोग किसी और ने किया, भूमिका का किसी और ने किया। दोनों का एक साथ संयुक्त रूप से विस्तृत अध्ययन है वो किसने किया? आप बताइए किसने किया? तो ये है वो राल्फ लिंटन ने किया था। किसने किया? राल्फ लिंटन ने। किसने कहा कि समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है? क्या है? समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। तो ये परिभाषा है छोटी सी, ये इनकी है, ये बीरस्टेड की है। भूमिका विकलांगता की अवधारणा किसने दी? भूमिका विकलांगता, यानी भूमिका जब स्पष्ट नहीं होती है या खंडित भूमिका होती है, क्लियर नहीं हो पाती है, तो उसके लिए भूमिका विकलांगता शब्द का प्रयोग है वो किया गया है। ये किरक ने अवधारणा है वो दी है। परिस्थिति झटका, परिस्थिति झटका, जैसे कि हम किसी दूसरे संस्कृति के या समुदाय में जाते हैं, समाज में, तो कुछ ऐसे रीति रिवाज होते हैं जिनको देख के झटका लगता है। उदाहरण के तौर पे, जैसे अगर हम अफ्रीका की किसी जनजातियों के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ मेहमान को स्त्री एक भेंट के रूप में प्रस्तुत की जाती है, तो झटका लगेगा कि ये क्या हो रहा है। ऐसे भी कोई परंपराएं होती है। और अगर हम पश्चिम के देशों को जाएंगे तो वहाँ तलाक को बहुत बुरा नहीं माना जाता है। तलाक एक सामान्य सा वहाँ प्रथा बन चुकी है, तो हमें झटका लगेगा। देखो, तलाक इतने बड़े स्तर पे तलाक होते हैं। तो इस प्रकार जब दूसरे समाज की या दूसरे संस्कृति की चीज़ों को देख के हमें झटका लगता है, तो उसको हम परिस्थिति झटका कहते हैं। ये फ्यूचर शॉक नामक पुस्तक में दी थी। किसने दी थी? प्रश्न ये है। तो ये एल्विन टॉफलर ने ये अवधारणा दी थी परिस्थिति झटका की। आगे है प्रश्न नंबर 8, समाज में विभिन्न परिस्थिति के लोगों में आदर एवं श्रद्धा की अलग अलग मात्रा पाई जाती है। क्या है? प्रश्न को ध्यान से सुनना।
विभिन्न परिस्थिति भी, समाज में बहुत सारी परिस्थितियाँ होती है, जैसे एसडीएम की है, डीएम की है, एडीएम की है, तहसीलदार की है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आदर और श्रद्धा की इनमें अलग अलग मात्रा होती है। एक चपरासी है तो हम उसको आदर के भाव से नहीं देखते हैं, लेकिन एक जिला कलेक्टर होता है, आईएएस अधिकारी होता है, तो हम उसको आदर के भाव से देखते हैं। तो ये अलग अलग मात्रा क्या कहलाती है? तो इसको हम बोलते हैं प्रतिष्ठा। क्या कहते हैं? कि अलग अलग परिस्थिति की अलग अलग प्रतिष्ठा होती है। समान पद या परिस्थिति पर आसीन, समान पद या परिस्थिति पर आसीन व्यक्ति की स्वयं की कार्यकुशलता, दक्षता, व्यवहार आदि का संबंध किससे है? यानी समान परिस्थिति, जैसे सारे के सारे तहसीलदार हैं या सारे के सारे एसडीएम हैं, तो उनमें, या सारे के सारे शिक्षक हैं, मान लो 10 शिक्षक हैं, तो कुछ को अधिक सम्मान मिलता है, किसी को कम सम्मान मिलता है। यानी कार्यकुशलता से कोई कार्य करता है, अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी से करता है, उसमें दक्षता अच्छी होती है, उसका व्यवहार अच्छा होता है, तो उसमें क्या होता है? सम्मान उसको अधिक दिया जाता है। प्रतिष्ठा तो प्रत्येक पद की अलग अलग होती है, लेकिन एक समान पद पे बैठे व्यक्तियों के व्यवहार से सम्मान की मात्रा है वो कम ज़्यादा हो सकती है। ध्रुवीय परिस्थिति अवधारणा किनके द्वारा प्रतिपादित है? तो ध्रुवीय परिस्थिति, जैसे माता पिता है, दुकानदार, ग्राहक है, तो ये ध्रुवीय परिस्थिति कह सकते हैं। इनको युगम परिस्थिति भी कई बार कहते हैं, प्रति काउंटर परिस्थिति भी कहते हैं। तो ये अवधारणा बीरस्टीड ने दी थी, किसकी? ध्रुवीय परिस्थिति की या युगम परिस्थिति की अवधारणा बीरस्टीड ने दी है। आगे है, परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, वर्ग, व्यवसाय, विवाह आदि प्रयत्नों के कारण प्राप्त करता है। यह परिभाषा है किनकी है? मैकआइवर एवं पेज की है, बोगार्ड्स की है, ऑगबर्न निमकॉप की है, एलियट एवं मेरिल की है। किनकी है? तो ये परिभाषा एलियट एवं मेरिल की है। आगे है कार्यालय यानी ऑफिस। कार्यालय ऑफिस की अवधारणा जो कि एक व्यक्ति के से जुड़ी हुई नहीं होती है, ये पद से जुड़ी होती है, व्यक्ति से नहीं, किससे? पद से। जैसे जिला कलेक्टर है तो उसके आदेश होते हैं वो व्यक्ति के नाम से नहीं निकलते हैं, वो निकलते हैं जिला कलेक्टर की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से। यानी जो भी ऑर्डर निकलते हैं वो ऑफिस से निकलते हैं। वो ऑफिस किसका है? कलेक्टर का है, एसडीएम का है, किसी का भी हो सकता है। तो ये एक अर्जित परिस्थिति है ऑफिस, जो कि व्यक्ति से न जुड़कर एक पद से जुड़ी हुई है। तो ये अवधारणा किसने दी थी? कार्यालय ऑफिस की। तो ये अवधारणा है वो किंग्सले डेविस ने दी थी। किन्होंने दी थी? किंग्सले डेविस ने परिस्थिति, फिर ऑफिस, फिर स्टेशन और भूमिका सहतृप्त या परिस्थिति सहतृप्त, कुल 4 अवधारणाएं हैं वो किंग्सले डेविस ने एक साथ प्रस्तुत की है। एक परिस्थिति, दूसरा ऑफिस, तीसरा स्टेशन और चौथा परिस्थिति सहतृप्त। परिस्थिति सहतृप्त। आगे है, रॉल्फ लिंटन ने परिस्थिति को कितने प्रकारों में विभाजित किया है, या कितने प्रकारों का वर्णन किया है? 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने प्रकारों का किया है? 2 प्रकारों का किया है। कितने प्रकारों का? 2 प्रकारों का, अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति। कौन कौन से? अर्जित और प्रदत्त, 2 प्रकार की परिस्थितियां हैं वो बताई है। अब दोनों में काफ़ी अंतर है, कुछ समानताएं भी है। तो ये है कि प्राचीन एवं सरल समाजों में, जो प्राचीन समाज थे उनमें किस प्रकार की परिस्थिति को अधिक महत्व दिया जाता था? अर्जित को या प्रदत्त को? तो स्वाभाविक सी बात है, प्रदत्त को ज़्यादा दिया जाता था। राजकुमार एक प्रदत्त अवधारणा है, राजा का बेटा राजकुमार ही बनेगा। प्राचीन समय में उसका बहुत बड़ा रोल था। किसने कहा कि समाज में व्यक्ति का जो स्थान होता है उसे ही परिस्थिति कहते हैं? व्यक्ति का जो स्थान होता है उसे ही परिस्थिति कहते हैं। परिभाषा किनकी है? लेपियर की है। किनकी है? लेपियर की है। निम्नलिखित में से प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण है। अब ये देखना, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो ऐसा लगता है कि ये अर्जित परिस्थिति है या प्रदत्त परिस्थिति है, लेकिन वास्तव में वो प्रदत्त परिस्थिति नहीं होता है। जैसे कि पति है, तो क्या पति प्रदत्त परिस्थिति है? देखने में लगता है कि हाँ, पति और पत्नी दोनों क्या है? प्रदत्त
परिस्थिति है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रदत्त परिस्थिति वह होती है जो जन्म से ही हमें मिल जाती है अथवा जिसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, तो वो प्रदत्त परिस्थिति होती है। जैसे कि राजकुमार है तो उसका जन्म हुआ, जन्मते ही वो राजकुमार बन गया। लेकिन क्या पति है वो जन्म से ही बन जाता है, या बगैर किसी प्रयास के पति पत्नी आप बन सकते हैं? नहीं, पति बनने के लिए प्रयास करना पड़ता है। इसलिए ये दोनों क्या है? अर्जित परिस्थिति है, प्रदत्त परिस्थिति नहीं है। तो जाति का सदस्य, आप जिस जाति के सदस्य हो वो प्रदत्त है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जाति का सदस्य। निम्नलिखित में से अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है, तो वही बात आ गई ना। अब आप देख के इनमें से कह सकते हो कि पति पत्नी तो प्रदत्त होती है, जिला कलेक्टर है वो अर्जित है, लेकिन ऐसा नहीं है। पति पत्नी भी क्या है? अर्जित है। तो ये सभी के सभी अर्जित परिस्थिति के उदाहरण हैं। सामाजिक पद विशेष से जुड़े विशिष्ट कर्तव्यों एवं अधिकारों के इर्द गिर्द संगठित व्यवहार के विन्यास को क्या कहते हैं? यही तो भूमिका की परिभाषा है। यानी एक पद परिस्थिति से जुड़े हुए जो भी इसमें कर्तव्य भी आते हैं और इसमें अधिकार भी आते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम भूमिका कहते हैं। आगे है, परिस्थिति किसी भी सामान्य संस्थागत व्यवस्था में किसी पद की सूचक है, जो ऐसा पद जो समाज द्वारा स्वीकृत है, जिसका निर्माण स्वतः होता है तथा जो जनरीतियों एवं रूढ़ियों से संबद्ध है। परिस्थिति की यह उदाहरण है, वो परिभाषा है, वो किसने दी? किंग्सले डेविस ने यह परिभाषा दी है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिस्थिति के संदर्भ में सही है? परिस्थिति प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। प्रदत्त परिस्थिति के लिए तो प्रयास नहीं करना पड़ता। अगर यहाँ होता ना प्रदत्त परिस्थिति के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, तब तो ये सही होता। लेकिन इनमें क्या आ गया कि परिस्थिति, तो परिस्थिति में दोनों प्रकार की परिस्थितियाँ आ जाती है, प्रदत्त भी आ जाती है और अर्जित भी आ जाती है, और अर्जित परिस्थिति के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो ये कथन है वो सही नहीं है। पर व्यक्ति की सांस्कृतिक विशेषता को परिस्थिति कहते हैं, ये भी कथन सही नहीं है। परिस्थिति परिश्रम से प्राप्त होती है, परिश्रम से प्राप्त होती है। तो अर्जित परिस्थिति है वो परिश्रम से प्राप्त होती है, लेकिन प्रदत्त परिस्थिति अपने आप प्राप्त हो जाती है। तो ये कथन भी सही नहीं है। परिस्थिति समाज में व्यक्ति के पद का सूचक है, तो ये आंसर है वो सही होगा। किसने परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति तथा नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है? तो इसका सही कथन होगा लिंटन, किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट मर्टन। तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट मर्टन। एक व्यक्ति द्वारा समाज एक समय में अलग अलग या अनेक परिस्थितियां धारण करना। एक व्यक्ति द्वारा एक ही समय में या अलग अलग समय में अनेक परिस्थितियां धारण करता है। जैसे एक व्यक्ति होता है, वो पिता भी होता है, वो एक शिक्षक भी होता है, वो एक पुत्र भी होता है, वो एक पति भी होता है। बहुत सारी परिस्थितियां वो एक साथ रखता है। तो इसको क्या कहते हैं? क्या इसको परिस्थिति कहेंगे, स्टेशन कहेंगे, परिस्थिति संकुल कहेंगे, परिस्थिति क्रम कहेंगे? तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम परिस्थिति संकुल कहेंगे। देखो, कुछ भी नाम आ जाए यहाँ, हिंदी के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो कुछ एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। हो सकता है संकुल के स्थान पे कुछ और आ जाए, इसलिए आपको इनके अंग्रेजी के शब्द भी याद करने हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आएंगे मैं अंग्रेजी के भी बता दूंगा। संकुल की जगह हो सकता है यहाँ आ जाए परिस्थिति पुंज। क्या आ जाए? परिस्थिति पुंज। एक ही बात है, संकुल कह दो चाहे पुंज कह दो, लेकिन अंग्रेजी में इसको हम क्या कहेंगे? परिस्थिति यानी स्टेटस, और पुंज या संकुल को क्या कहेंगे? सेट। क्या कहेंगे? सेट। तो ये मर्टन ने 3 अवधारणाएं दी थी, परिस्थिति सेट यानी स्टेटस सेट, रोल सेट और परिस्थिति क्रम। एक ही भूमिका के विभिन्न पहलुओं के बीच होने वाला संघर्ष क्या कहलाता है? एक ही भूमिका के विभिन्न पहलू होते हैं, तो उसके बीच में होने वाला संघर्ष क्या कहलाता है? भूमिका संघर्ष कहलाता है। मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने दी? मुख्य
परिस्थिति, यानी हमारी बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं, आपकी भी है, मेरी भी है, लेकिन मुख्य परिस्थिति क्या है समाज के अंदर। जैसे अभी मैं एक शिक्षक हूँ, तो ये मेरी मुख्य परिस्थिति है और इसके आधार पे मैं अन्य लोगों के साथ व्यवहार करता हूँ, अन्य लोग मेरे साथ व्यवहार करते हैं, तो मेरे लिए ये मेरी मुख्य परिस्थिति है। अगर कोई गांव का सरपंच है तो उसके लिए गांव सरपंच है वो मुख्य परिस्थिति हो जाएगी। तो ये मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने दी थी? तो ये अवधारणा दी थी, बताइए आप किसने दी थी? ये अवधारणा ए.टी. हिलर ने दी थी। किसने दी थी? ए.टी. हिलर ने। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें, ताकि समय समय पर आपके पास जो भी वीडियोस बनते हैं आपके लिए उपयोगी हैं वो तुरंत आपके पास पहुंच सके। और शेयर ज़रूर करना ताकि अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं समाजशास्त्र से जुड़े हुए परीक्षाओं की, तो उनको भी लाभ मिले। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ऑफ नहीं है, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के रचनाकार कौन है? बताइए। नाडेल, पार्सन्स, जॉनसन, मर्टन। तो कौन होंगे? मर्टन होंगे। कौन है? मर्टन। भूमिका को संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका, संबंधात्मक यानी जो युगल भूमिकाएं होती है, पति पत्नी ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ग्राहक दुकानदार, तो ये एक दूसरे से संबंधित भूमिकाएं हैं। और गैर संबंधात्मक यानी उसका किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, वो अपने आप में स्वतंत्र भूमिकाएं होती है। तो ये वर्गीकरण, ये दो प्रकार की वर्गीकरण है, वो किसने किया था? जब मैं कह रहा था ना ये पर्सन आए थे 3 पर्सन, तो उनमें से एक पर्सन ये भी था। अभी ये राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा स्कूल लेक्चरर, जिसे यूपी में हम पीजीटी कहते हैं, तो उसमें ये पर्सन है वो आया था और ये करवाया हुआ है, आप वीडियो है वो जाके देख सकते हैं। तो ये किसने बताई थे वर्गीकरण? नाडेल ने किया था। किसने किया था? नाडेल ने। भूमिका किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने पद की आवश्यकताओं के अनुरूप की गई क्रिया है। भूमिका क्या है? पद यानी परिस्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई क्रिया है। जैसे मैं एक शिक्षक हूं तो मेरी पद है ये शिक्षक, तो इसकी आवश्यकताएं क्या है? बच्चों को पढ़ाना, तो ये मेरी भूमिका हो जाएगी। तो ये परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा दी थी पार्सन्स ने दी, मर्टन ने दी, दुर्खिम ने दी या किंग्सले डेविस ने दी? बताइए किसने दी? तो ये परिभाषा किंग्सले डेविस ने दी थी। आगे है, शिक्षक माँ पत्नी के पद के साथ संबंधित भूमिकाओं को क्या कहा जाता है? एक शिक्षक है, उसके साथ बहुत सारी भूमिकाएं जुड़ी हुई है। माँ है, उसकी भी बहुत सारी भूमिकाएं हैं। पत्नी है तो पत्नी की भूमिका है, तो बहुत सारी भूमिकाएं हो गई। इनको हम क्या कहते हैं? तो इनको हम कहते हैं बहुल भूमिका कहेंगे, भूमिका पुंज कहेंगे, भूमिका कहेंगे या भूमिका ग्रहण कहेंगे। आप बताइए क्या कहेंगे? तो इसको हम बहुल भूमिकाएं कहेंगे। भूमिका पुंज यानी रोल सेट अलग चीज़ है, वो अभी आएगा तब हम इस पे चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से भूमिका समुच्चय, तो जो भूमिका पुंज है ना, कितने आगे हिंदी में इसके भूमिका पुंज आ गया, भूमिका समुच्चय आ गया, और अभी हमने भूमिका संकुल की बात की थी। एक शब्द और आ सकता है संकुल, तो ये एक ही बात है, लेकिन अंग्रेजी के लिए इसका क्या शब्द होगा? रोल सेट। क्या होगा? रोल सेट, भूमिकाओं का सेट। कौन सा भूमिका समुच्चय को करता है? बहुल भूमिका, जैसा कि ऊपर है। तो ये बहुल भूमिका है, भूमिका सेट नहीं है, रोल सेट नहीं है। एक परिस्थिति से जुड़ी हुई भूमिकाएं। भूमिका संग्रह समान भूमिकाओं वाले व्यक्तियों का समूह है, तो समान भूमिका वाले व्यक्तियों का समूह भी नहीं है। ये क्या है? एक परिस्थिति से जुड़ी हुई भूमिकाएं। जैसे कि एक शिक्षक है, तो शिक्षक एक पद है, एक परिस्थिति है, इसके साथ बहुत सारी भूमिकाएं जुड़ी होती है। उसकी भूमिका प्राचार्य के साथ अलग भूमिका होती है, उसका रोल। बच्चों के साथ उसका रोल अलग होता है, बच्चों के अभिभावकों के साथ उनका रोल अलग होता है। अगर कोई उस विभाग के अधिकारी हैं तो उनके प्रति उनका रोल कुछ और हो जाए। यानी पद तो एक शिक्षक ही है, लेकिन भूमिकाएं बहुत सारी है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एक परिस्थिति से जुड़ी हुई भूमिकाओं को भूमिका समुच्चय, भूमिका संकुल, भूमिका पुंज या रोल सेट। रोल मॉडल की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? रोल मॉडल, भूमिका। तो हम
कोई ना कोई हमारा रोल मॉडल होता है जिसको देखकर हम उसको फॉलो करते हैं। ये अवधारणा किसने दी थी? ये अवधारणा मर्टन ने दी थी। किन्होंने दी थी? मर्टन ने दी थी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी मेल नहीं खा रहा है? अर्जित परिस्थिति शिक्षक बिल्कुल मेल खा रहा है। ध्रुवीय परिस्थिति पति पत्नी बिल्कुल मेल खा रहा है। प्रदत्त परिस्थिति पति, ये भी मेल खा रहा है या नहीं खा रहा है? नहीं खा रहा है। पति क्या है? अर्जित परिस्थिति है। तो इसका सही आंसर होगा ब। भूमिका से अभिप्राय है सामाजिक पद, प्रतिष्ठा, अधिकार एवं कर्तव्यों का बोध और सभी। क्या होगा? तो अधिकार एवं कर्तव्यों का बोध है। द स्टडी ऑफ मैन पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो राल्फ लिंटन ने अपनी परिस्थिति और भूमिका संबंधी सिद्धांत है वो इसी पुस्तक में दिया था। तो इसके राइटर कौन हो जाएंगे? राल्फ लिंटन। परिस्थिति प्रतिष्ठा की अवधारणा किसने दी? परिस्थिति प्रतिष्ठा, या इसको बोलते हैं ख्याति। प्रतिष्ठा को क्या बोलते हैं? ख्याति सूचक सिद्धांत। प्रतिष्ठा, परिस्थिति, ख्याति या परिस्थिति प्रतिष्ठा। तो ये किसने दिया था? ये मीड ने दिया, कोहेन ने दिया, मर्टन ने दिया और वार्नर। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, ये सही शब्द है वार्नर। तो ये अवधारणा किसने दी थी? ये अवधारणा वार्नर ने दी थी। आगे है भूमिका दूरी की अवधारणा। भूमिका दूरी क्या होता है पहले समझ लेते हैं कि भूमिका दूरी क्या होती है। भूमिका दूरी होती है, एक तो हमसे अपेक्षित भूमिकाएं होती है। एक शिक्षक से उम्मीद की जाती है कि वो अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाएगा। एक पिता से उम्मीद की जाती है कि वो अच्छे तरीके से पालन पोषण करेगा। लेकिन अगर एक पिता सही तरीके से पालन पोषण नहीं कर रहा है, गलत तरीके से कर रहा है, यानी वो वास्तविक उसकी भूमिका क्या है और अपेक्षित भूमिका क्या है, तो अपेक्षित तो भूमिकाएं बहुत ज़्यादा होती है और वास्तविक भूमिका उससे मेल नहीं खा रही है, तो दोनों के बीच में जो अंतर है उससे भूमिका दूरी कहते हैं। और ये अवधारणा किसने दी थी बताइए? लिंटन, डेविस, मर्टन, गोफमैन। तो ये अवधारणा गोफमैन ने दी। किन्होंने दी? गोफमैन ने दी। छोटे बच्चों द्वारा पुलिस बनना, डॉक्टर बनना, जो खेलते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं? देखो ये मैं अंग्रेजी शब्दावली भी साथ लाया हूँ। भूमिका दूरी, रोल डिस्टेंस नहीं है, भूमिका संपादन नहीं है, भूमिका निर्वाह भी नहीं है। क्या होगा? अभिनय की भूमिका। वो डॉक्टर नहीं है लेकिन वो क्या है? डॉक्टर बनने का अभिनय कर रहे हैं। इसको बोलते हैं प्लेइंग एट रोल। जैसे कि एक्टर करते हैं ना, कोई डाकू का रोल करता है, कोई हीरो का रोल करता है, कोई सुपर हीरो का रोल करता है, तो वो क्या होगा? प्लेइंग एट रोल। भूमिका द्वंद्व कब उत्पन्न होते हैं? भूमिका द्वंद्व यानी द्वंद्व उत्पन्न होना, एक साथ अधिक भूमिकाओं का संपादन करना पड़ जाए तब हो सकता है। भूमिका का ठीक से निर्धारण नहीं होना तब भी हो सकता है। भूमिका परिस्थिति के अनुरूप ना हो तब भी हो सकता है। तो हो जाएगा उपरोक्त सभी। एक दो क्लास पहले क्लास हुई थी, उसमें मैंने सामाजिक परिवर्तन को बताया था। तो सामाजिक परिवर्तन को हम दो भागों में बांटते हैं, एक सांस्कृतिक परिवर्तन और एक संरचनात्मक परिवर्तन। तो नगरीकरण है वो एक संरचनात्मक परिवर्तन है। किस प्रकार का परिवर्तन है? संरचनात्मक परिवर्तन है। तो मैंने कई बार चर्चा की, लेकिन भूल से एक बार मैंने उसको नगरीकरण को सांस्कृतिक परिवर्तन बता दिया। तो 4-5 बार मैंने इसको संरचनात्मक परिवर्तन ही बताया है, तो आप इसको संरचनात्मक परिवर्तन ही समझना। आगे है समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है? समान परिस्थिति यानी एक समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? परिस्थिति कहते हैं, स्टेशन कहते हैं, परिस्थिति पुंज कहते हैं या परिस्थिति सहतृप्त कहते हैं। तो इसको कहेंगे भूमि परिस्थिति सहतृप्त, यानी सभी समूचे बन जाता है एक, जितने भी समान परिस्थिति वाले व्यक्ति होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, मुख्य सचिव अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं, तो वो क्या होंगे? समान परिस्थिति वाले हैं, तो वो एक सहतृप्त का निर्माण करते हैं। तो किंग्सले डेविस ने ये उदाहरण दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म परिस्थिति का उदाहरण नहीं है?
माता पिता, राजा प्रजा, दुकानदार ग्राहक, मित्र दोस्त। तो मित्र दोस्त है वो एक ही बात है, विलोम पर्यायवाची शब्द है। व्यक्ति सामाजिक नियमों के अनुरूप अपनी भूमिका का निर्वाह करता है तो उसे कहते हैं, जब व्यक्ति है अपनी सामाजिक जिम्मेवारियों का निर्वाह करता है, एक माँ है वो माँ की भूमिका निभा रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसे भूमिका दूरी नहीं कहेंगे, उसे स्टेशन नहीं कहेंगे, उसे भूमिका ग्रहण नहीं करेंगे, रोल टेकिंग नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, रोल प्लेइंग। वो अपना रोल प्ले कर रही है, यानी भूमिका धारण, धारण नहीं, भूमिका पालन। पर अंग्रेजी शब्दावली को ध्यान रखना है, रोल प्लेइंग। भूमिका से संबंधित अपेक्षित व्यवहार क्या कहलाता है? तो भूमिका से संबंधित अपेक्षित व्यवहार, अपेक्षा की जाती है। एक शिक्षक से क्या अपेक्षा की जाती है, एक माँ बाप से क्या अपेक्षा की जाती है, एक पुत्र से क्या अपेक्षा की जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, भूमिका प्रत्याक्षाएं, अपेक्षाएं। आगे है, अपनी भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयार होते हुए उसकी मनोवृत्ति को अपनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भी आप शिक्षक लगे नहीं हो, लगना चाहते हैं, लेकिन पहले से ही कल्पना करते हैं कि मैं अभी एक अच्छा टीचर हूँ, बनूंगा और बच्चों को ऐसे ऐसे पढ़ाऊँगा। आप कल्पना जब करते हो तो यानी भविष्य की भूमिका के लिए आप जब तैयार होते हो और उनकी मनोवृत्ति को, भी शिक्षक की मनोवृत्ति क्या होती है, उसको जब अपनाते हो तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रोल टेकिंग, भूमिका ग्रहण। रुग्ण भूमिका की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? राल्फ लिंटन, अरस्तु, मर्टन, पार्सन्स। किसने की? पहले समझ लेते हैं रुग्ण भूमिका क्या होती है। मान लेते हैं कि एक सैनिक है, वो युद्ध के दौरान घायल हो जाता है, तो वो अब युद्ध पे मोर्चे पे तो नहीं हो सकता, लेकिन उसको क्या है कि जो मेस होता है, रसोई होती है, उसका इंचार्ज बना दिया जाता है कि आप वहाँ तो नहीं जा सकते, लेकिन रसोई वाला काम तो आप कर ही सकते हो। तो वो क्यों मिली उसको? वो बीमार होने के कारण मिली। तो इसको रुग्ण भूमिका कहते हैं और ये पार्सन्स ने ये अवधारणा दी थी। प्रदत्त परिस्थिति के उदाहरण हैं, पुत्र है, पिता के लिए भी प्रयास करना पड़ता है, भाई बहन तो वैसे ही बन जाते हैं, हमें प्रयास थोड़ी करना पड़ता है, प्रयास तो कोई और करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4। आगे है, यह परिभाषा किसने दी कि भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुरूप निभाता है? क्या है? भूमिका वह कार्य है जो व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुरूप उसको निभाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम भूमिका कहते हैं। तो ये परिभाषा किसने दी थी? एलियट एवं मेरिल ने दी थी। पार्श्व मंच, अगर मंच भूमिका, तो ये क्या है? ये अभिनय से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। जब रामलीला देखते हैं ना, तो रामलीला के पीछे उसको बोलते हैं पार्श्व मंच और आगे बोलते हैं अगर मंच। तो पहले वो तैयार हो रहे होते हैं पीछे, तो वो तो पार्श्व मंच हो गया, और तैयार होकर मंच के सामने आते हैं। तो इसी प्रकार से हम जब, जैसे एज में शिक्षक घर पे होता हूँ तो मैं तैयार हो रहा होता हूँ, मैं अपने वैसे ही रहता हूँ जैसे नॉर्मल जीवन जीता हूँ, लेकिन मैं किसके लिए तैयार हो रहा हूँ? एक शिक्षक के तौर पे तैयार हो रहा हूँ। तो जब एक महाविद्यालय जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, तो उसके लिए मैं अलग तरीके से तैयार होकर वहाँ से तैयार होकर आता हूँ। जैसे कि कोई राम का रोल करता है तो वो राम के रोल के लिए तैयार होता है। तो ये अभिनय से जुड़ी हुई बात है। ये अवधारणा किसने दी थी? ये अवधारणा गोफमैन ने दी। किन्होंने दी थी? गोफमैन ने दी। कॉन्सेप्ट ऑफ रोल एंड स्टेटस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो कौन है? राल्फ लिंटन है। कौन है? राल्फ लिंटन। एक परिस्थिति से संबंधित सभी भूमिकाओं को क्या कहा जाता है? तो एक परिस्थिति से संबंधित सभी भूमिकाओं को भूमिका पुंज, रोल सेट कहा जाता है। आगे है, परिस्थिति पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? परिस्थिति और भूमिका जो पहला प्रश्न था, किसने किया था? दोनों का संयुक्त रूप से राल्फ लिंटन ने किया था। लेकिन अगर पूछ लिया जाए परिस्थिति का, तो सही आंसर होगा हेनरी मैन ने किया था। लेकिन कई स्थान पे अरस्तु भी लिखा आता है, तो हेनरी मैन ने किया है। अगर दोनों में आ जाए तब समस्या है, बाकी हेनरी मैन ने किया है। अगर हेनरी मैन ना हो, अरस्तु हो, तो भी चलेगा। किंग्सले डेविस ने किस पुस्तक में परिस्थितियों भूमिका के बारे में, जो 4 बताए थे ना, परिस्थिति, ऑफिस, स्टेशन और परिस्थिति संतृप्त,
तो ये 4 अवधारणाएं किंग्सले डेविस ने दी थी। मर्टन ने 3 अवधारणाएं दी थी, जो कि इसमें आएगा परिस्थिति क्रम। तो उन्होंने दिया था परिस्थिति यानी स्टेटस, सेट, रोल, सेट, भूमिका संकुल, परिस्थिति संकुल और परिस्थिति क्रम। ये किसने दिया था? ये मर्टन ने दिया था। किन्होंने दिया था? मर्टन ने दिया था। किंग्सले डेविस ने किस पुस्तक में परिस्थिति एवं भूमिका की व्याख्या की? तो आप में से इसको किंग्सले डेविस की जो पुस्तक है, शायद 1936 या 40, अभी मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा है, उसमें लिखी थी उन्होंने, 40 में लिखी थी शायद, 1940 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी। आपको ये पुस्तक पता होनी चाहिए। कौन सी पुस्तक है ये पुस्तक है द ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज। तो ये आज का हमारा वीडियो था। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी लाभ मिले। आपने इतने प्रेम से सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।